मित्रों, जन्म कुंडली में कई बार 8वें खाने की राशि के स्वामी की दशा अंतर्दशा चल पड़ती है या 12वें खाने के स्वामी ग्रह की दशा अंतर्दशा आ जाती है। बड़ा कष्ट होता है। हॉस्पिटल, दवाइयाँ, उपचार, इलाज, स्वास्थ्य की गिरावट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। या फिर मंगल, शनि इत्यादि ऐसे कोई ग्रह हैं अष्टम में, द्वादश में, कहीं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट जीवन में जब आता है तो कोई लंबी बीमारी दे जाता है वो ग्रह। कई बार हमारे घर में परिवार के कोई सदस्य लंबी बीमारी से जूझ रहे होते हैं और उनका इलाज लंबे समय से चल रहा होता है। कभी घर की माली हालत कमज़ोर अगर है तो उपचार कराना बहुत भारी टास्क हो जाता है। एक सरल उपाय मैं बताता हूँ जिससे आपको शायद राहत मिल जाए। उपाय ये है कि आप जिस किसी अस्वस्थ या पेशेंट या रोगी व्यक्ति का उपचार शीघ्र चाहते हैं, एक तो ये करें कि आप कोई उनके शरीर के वजन के बराबर कोई ऐसा अनाज ले लें, उसका आप कहीं दान करवा दें। लेकिन मैं आज बहुत सरल और छोटी सामग्री, कम मेहनत, कम खर्च का कोई उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि सबकी माली हालत ऐसी नहीं होती ना कि वो शरीर के वजन के बराबर कोई 60-70 किलो वजन का दान अन्न का कर सके। तो टास्क सरल और इजी बताते हैं। एक तो आप क्या करें कि कद्दू जो होता है, पंपकिन, कुम्हड़ा, वो बाज़ार से ले आएं और उसका कलर, बाहरी सतह उसकी जो है ग्रीन होने के बजाय थोड़ा वो पीलापन में हो, वाइटनेस, ग्रे कलर या कोई थोड़ा पीलापन में उसमें हो, पका हुआ पीला सा दिखता हो। अब उसका वज़न चाहे कितना भी हो, कितना भी छोटा या बड़ा वो हो सकता है। एक जो पेठा होता है ना, वो कद्दू के ही रूप का होता है, बड़ा गोल मटोल पेठा। उससे पेठा मिठाई बनती है। भतुआ, उत्तर भारत के लोग कहते हैं भतुआ या पेठा। वो कद्दू की तरह होता है, पीला उसमें मिल जाता है। बाहरी सतह कहीं कहीं उसका बाहरी सरफेस पीला पीला सा दिखे, सफ़ेद सफ़ेद सी सतह पर, वो ग्रीन नहीं होता। तो आप जैसे एक कद्दू ले लें, बुधवार का दिन हो वो चुन सकते हैं और उसे ले जाकर आप उस रोगी के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर, घड़ी चलती है टिक 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 टिक, आप उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर प्रार्थना करके कि हे प्रभु, इनका रोग शांत हो या कोई उचित दवाई मिल जाए जिससे इनका रोग जल्दी ठीक हो जाए, डॉक्टर की दवाई लग जाए या ऐसे डॉक्टर के पास हम पहुंच जाएं जहां इनका उपचार उनके हाथ से हो जाए, कैसे भी इनकी समस्या में सुधार हो जाए। ऐसा कहकर उनका हाथ छुआ कर, लगवा कर, फिर वो पंपकिन, वो कद्दू, वो कुम्हड़ा या वो पेठा आप ले जा कर के किसी भी मंदिर में ले जा कर के बस रख के चले आए। बस भगवान को सौंप दें और भगवान से भी प्रार्थना कर लें कि इस नाम का, अमुक नाम का मेरे परिवार का ये सदस्य लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, प्रभु इनका कष्ट दूर कर दीजिए, करा दीजिए। ऐसा कह कर के और आप चले आए। ऐसा महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार या साल में एक बार
आप ऐसा कर सकते हैं। बहुत क्रिटिकल स्थिति है तो हर महीने एक बार कर दिया करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी कोई ना कोई दवाई लगने लग गई, उपचार सफल होने लगा, रोग रिलीज होने लगा, रोग ठीक होने लगा। कितना सरल उपाय है। छोटे छोटे बहुत से उपाय होते हैं। कुछ उपाय ऐसे हैं जो जिस ग्रह से पीड़ा आ रही है उस ग्रह के सामग्री का उपाय होता है, जो अब अगले किसी वीडियो में बताएंगे। जो पानी में जल प्रवाह कर दिया जाता है या भूमि में दबा दिया जाता है, या उसे अलग अलग किस भाव में किस ग्रह की स्थिति किस खाने में है, उस पोजीशन के अनुसार उसका उपाय तय किया जाता है। लेकिन ये जो है पेठे का उपाय, ये ऐसा उपाय है कि अब आपका ग्रह पीड़ा देने वाला कोई भी हो, जन्मपत्री ही ना हो तो कैसे पता चलेगा। ये कॉमन उपाय है जो सभी के लिए काम आ सकता है। अब वो कुम्हड़ा या वो कद्दू जब भी कोई गाय को, जीव जंतु को दे दिया जाएगा, वो कोई खा लेगी तो वो उसको पचा सकती है। उनमें दिव्य शक्ति है, देवत्व होता है। सिर्फ देवता हैं जो बड़े से बड़े अरिष्ट को अपने में समाहित कर लेते हैं और रोग चला जाता है। जैसे भगवान शंकर ने विष को ही पान कर लिया और बहुत बड़े हानि से विश्व के जीव जंतुओं को उन्होंने बचा लिया। जीवों की सुरक्षा के लिए कृष्ण भगवान ने पर्वत ही उठा लिया। कोई देवत्व जो है, दिव्यता जहाँ है, वो उसे आत्मसात कर लेती है, झेल कर अपने ऊपर, और वो जीवों का कल्याण कर देती है। उनका कुछ नहीं बिगड़ता और जीव का भला हो जाता है। तो ये कुछ है जो रोग शांति के लिए उपाय था, वो मैंने बताया। जन्मपत्री कभी भी आप लोगों को विश्लेषण करवानी हो तो उस जन्मपत्री का डेट और टाइम और ये सब मुझे आप भेजकर परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।